हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2022 की हॉरर मिस्ट्री फिल्म स्माइल को। इसकी IMDb पर रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10 और रोटेन टमेटोज पर 79%। फिल्म एक ऐसी लेडी के बेडरूम में शुरू होती है जिसने हाल ही में ओवरडोज कर ली है। उसकी छोटी बेटी उसके रूम में आती है और अपनी माँ की लाश को गंदगी के दरमियान पड़ा देखती है। प्रेजेंट डे में वो बेटी रोज कॉटर एक थेरेपिस्ट है, अपने काम पर दिन गुजारती है। वो कार्ल नामी एक पागल पेशेंट को डील करती है। वो मुसलसल लोगों के मरने के बारे में बड़बड़ाता है और ये कि वो मरने वाला है। रोज उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन कार्ल अपना एपिसोड जारी रखता है। इसके बाद रोज को एक यंग लेडी लॉरा वीवर के साथ मीटिंग के लिए कॉल रिसीव होता है। जब रोज उससे मिलती है तो उसे पता चलता है कि लॉरा एक रीसेंट इंसिडेंट के बाद परेशान है, जहां उसने अपने प्रोफेसर को खुद को मारते हुए देखा। तब से लॉरा को ऐसा लगता है कि वो एक इविल प्रेजेंस देख रही है जो किसी के भी रूप में सामने आ जाती है। रोज से मुंह मोड़ने और पीछे मुड़कर देखने के बाद लॉरा पैनिक होने और डरने लग जाती है। रोज हेल्प के लिए कॉल करने लगती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो लॉरा ने एक वास से एक टूटा हुआ टुकड़ा उठाया और अब वो अजीब तरह से मुस्कुरा रही है। लॉरा हेल्प पहुंचने से पहले अपना गला काटती है, जिससे रोज शॉक हो जाती है। रोज दो डिटेक्टिव से बात करती है, जिनमें से एक उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोएल है, जो इवेंट की डिटेल्स पर काम कर रहा है। वो बताती है कि उसने क्या देखा और अपने बॉस डॉक्टर मॉर्गन डेसाई से भी बात करती है। बाद में रोज अपने घर जाती है, जहां वो अपने मंगेतर ट्रिवर और उनकी बिल्ली मिस्टाश के साथ रहती है। रोज और ट्रिवर रोज की बहन हॉली और उसके शोहर ग्रेग के साथ डिनर पर जाते हैं, लेकिन रोज लॉरा की खुदकुशी से इस कदर ट्रॉमेटाइज्ड है कि जब हॉली अपने बेटे जैक्सन की बर्थडे भूलने पर नाराज होती है तो वो हॉली पर टूट पड़ती है। रोज जॉब पर वापस जाने और आगे बढ़ने की कोशिश करती है। उसे हॉली की तरफ से एक कॉल रिसीव होता है। वो दोनों आर्ग्यूमेंट के लिए माफी मांगते हैं और हॉली रोज से कम जैक्सन को बर्थडे गिफ्ट देने को कहती है। वो फोन पर बात करते हुए खिड़की से बाहर देखती है और उसे लॉरा खड़ी नजर आती है। जब रोज कार्ल के रूम से गुजरती है तो वो लॉरा की तरह डिस्टर्बिंग स्माइल के साथ नजर आता है और बार बार रोज से कहता है, तुम भी मरने वाली हो। वो मदद बुलाती है और कार्ल को ऑर्डरलीज के थ्रू रोका जाता है। जब रोज जैक्सन के लिए गिफ्ट खरीदने जाती है तो वो फिर से लॉरा की शक्ल देखती है, जो अब भी मुस्कुरा रही है। घर में उसे अपनी कैट नहीं मिलती और वो सिक्योरिटी अलार्म बजने पर चौंक जाती है। उसे सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से कॉल आता है, लेकिन ये वही एंटिटी निकली जो रोज को टॉन्ट करती है। वीकेंड पर रोज जैक्सन की बर्थडे पार्टी में जाती है। जब गिफ्ट्स देने का वक्त आता है तो वो रोज का गिफ्ट लेता है, जिसे वो कोई टॉय ट्रेन समझता है। जब जैक्सन ने गिफ्ट ओपन किया तो उसमें मुस्टैश यानी रोज की कैट की लाश निकली। हर कोई डर जाता है और रोज सबको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा नहीं किया, और अचानक उसे बाकी मॉम्स में से एक एंटिटी की तरह स्माइल करती नजर आती है। रोज पीछे की तरफ ठोकर खाती है और शीशे की टेबल से टकरा कर गिरती है। उसके बाजुओं को शदीद चोट पहुंचती है। रोज को मेडिकल अटेंशन के लिए हॉस्पिटल लाया गया। मॉर्गन इस एपिसोड का पता चलने के बाद उससे मिलने जाता है और सजेस्ट करता है कि वो कुछ दिन का ऑफ ले ले। जब ट्रेवर उसे घर लाता है, रोज खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेवर को लगता है वो पागल हो रही है और उसने वाकई मिस्टाश को मार डाला है। रोज ने अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर मैडेलिन नॉर्थकोट के साथ भी एक सेशन किया, जिसने उसकी माँ की खुदकुशी के ट्रॉमा से गुजरने में उसकी मदद की। रोज कुछ इन्वेस्टिगेशंस करती है। वो लॉरा के साथ अपने सेशन का रिकॉर्डेड ऑडियो प्ले करती है और उसे सांस लेने की हल्की आवाज सुनाई देती है। वो लॉरा के प्रोफेसर गैब्रियल मनोज के केस को भी इन्वेस्टिगेट करती है और उसकी विडो विक्टोरिया का सुराग लगाती है। वो रोज को बताती है कि गैब्रियल कहता था कि वो किसी को ख्वाब में देखता है। वो चीज उसे परेशान करती है। ये तब से होना शुरू हुआ था जब उसने एना पावल नामी एक ओल्ड लेडी को खुदकुशी करते देखा था। जब रोज ने कहा कि वो भी सेम चीज एक्सपीरियंस कर रही है जो गैब्रियल ने की थी, विक्टोरिया को लगता है कि रोज उसकी ट्रेजेडी का मजाक उड़ा रही है और वो उसे वहां से जाने को कहती है। रोज हिचकिचाहट के बावजूद जोएल की इन्वेस्टिगेशन में मदद के लिए उससे मीटिंग करती है।
उसने एना पाउल के केस को स्टडी किया। उसे पता चला कि वो आंखें निकाल कर मरी। ये भी पता चला कि एना ने भी किसी शख्स को खुदकुशी करते हुए देखा था, जो कि एक गैस स्टेशन से सिक्योरिटी फुटेज में दिखाया गया है, जहां वो शख्स भयानक मुस्कुराहट के साथ नजर आता है और वो एना के सामने खुद को मार लेता है। जब रोज घर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि ट्रेवर ने मैडेलीन को हाउस कॉल सेशन के लिए बुलाया है, क्योंकि वो रोज की मेंटल कंडीशन की वजह से फिक्रमंद है। रोज ने ट्रेवर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो इस बात से ज्यादा फिक्रमंद है कि अब वो उसके साथ कैसा लगेगा, जिसकी वजह से वो गुस्से में आ गया और उनका ब्रेकअप हो गया। रोज फिर बर्थडे के बारे में खुद को एक्सप्लेन करने के लिए हॉली से मिलने चाहती है, लेकिन हॉली रोज को माफ नहीं करती और कहती है कि वो भी मॉम की तरह पागल हो रही है। रोज जवाब देती है कि होली ने कभी भी अपनी माँ के लिए उनके पास रहने की कोशिश नहीं की और फिर उसे आखिर तक उनका ख्याल रखना था। रोज वापस कार की तरफ जाती है और होली को उसके पास वापस आते हुए देखती है, लेकिन यह सिर्फ एक एंटिटी है जो उसे डरा रही है। जोएल रोज को एक जेल में ले जाता है, जहां वो कर्ज से बच जाने वाले एक अकेले शख्स रॉबर्ट टेली से मिलती है। वो रोज को बताता है कि एंटिटी खुद को लोगों के ट्रॉमा से दो चार करती है और खुद को न्यू विक्टिम्स तक फैला देती है। विक्टिम्स में से हर किसी ने किसी और को खुदकुशी करते देखा और वो अगले शिकार बन गए। इसलिए रॉबर्ट ने किसी और को मार डाला ताकि उस एंटिटी को उसे मारने से रोक सके। जब रोज उसे बताती है कि वो किसी को नहीं मार सकती तो रॉबर्ट घबरा जाता है और सोचता है कि रोज उस एंटिटी को उसके साथ लाई और उसे फोर्स करके रोका गया। रोज घर वापस चली जाती है और मैडेलीन से बात करने की कोशिश करती है। उसे अपनी मर्जी से घर में देखती है, लेकिन ये एंटिटी थी, क्योंकि मैडेलीन उसे रियल मोमेंट्स के लिए बाद में कॉल करती है। एंटिटी मुस्कुराती है और कहती है कि रोज का वक्त आने वाला है, इस खौफ से कि उसके पास और कोई चारा नहीं है। रोज चाकू लेकर अपनी जॉब की तरफ जाती है। वो बिल्डिंग के अंदर जाती है और कार्ल का कमरा ढूंढती है, जहां वो उसे बाहर जाने पर मजबूर करती है। मॉर्गन अंदर जाता है और रोज को कार्ल को बार बार छुरा घूमते हुए देखता है। वो चीखता है और अपना चेहरा चीरता हुआ नजर आता है, लेकिन ये सिर्फ एक डरावना ख्वाब है जो रोज ने अपनी कार में देखा। जब मॉर्गन उसे अपनी कार में चाकू के साथ देखता है तो वो भाग जाती है। वो भी एंटिटी था। रोज जोएल को कॉल करती है और उसे बताती है कि एंटिटी को आगे फैलने से रोकने के लिए उसे खुद को अकेला करना होगा। वो अपने चाइल्डहुड हाउस में जाती है, जहां उसकी मॉम की डेथ हुई थी। जब अंधेरा होता है तो ये एंटिटी रोज को उसके मॉम के लंबे लंबे बालों वाली शैतानी शक्ल के तौर पर दिखाई देती है, जो हमेशा स्माइल करती रहती है। रोज अपनी मॉम से अपने गुस्से का इजहार करती है कि उसने उसके साथ अपनी बीमारी की वजह से कैसा सलूक किया और उसे कभी भी वो मदद नहीं मिली जिसकी उसे जरूरत थी। एंटिटी रोज का पीछा करती है और टॉन्ट देती है। वो उसे आग लगा देती है और घर से बाहर भाग जाती है। इसके बाद वो जोएल के अपार्टमेंट में जाती है और कहती है कि आखिरकार उसने उससे छुटकारा हासिल कर लिया। फिर जोएल उससे कहता है कि वो कभी भी उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकती और वो एक खौफनाक मुस्कुराहट दिखाता है। एक बार फिर रोज ख्वाब देख रही थी। वो अभी तक पुराने घर में है। एंटिटी उसे ढूंढती है और रोज के मुंह को खोलने और उसके अंदर जाने से पहले अपना चेहरा फाड़ देती है। जोएल पहुंचता है और घर के अंदर जाता है। रोज खुद पर मिट्टी का तेल छिड़कती है। वो अपनी क्रीपी स्माइल दिखाती है और वो डरे हुए जोएल के सामने खुद को आग लगा देती है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारे चैनल पर इमैक्युलेट मूवी की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि जब एक यंग नन बचपन में पानी में डूबने से बच गई थी तो उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का कोई खास मकसद है और वो कॉन्वेंट ज्वाइन करती है, लेकिन उसे आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के डार्क सीक्रेट के बारे में पता चलता है। इस मूवी के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। If you like this video, please like, share and subscribe and hit bell icon for latest updates. Thanks for watching. Take care.